हेलो एवरीवन। तो आप लोग को एस के साइंस नर्सिंग पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं आज बताने वाला हूँ बिहार BCEC नाम से एग्ज़ाम होता है बिहार में, जो BS नर्सिंग एंड एग्रीकल्चर और फार्मेसी जैसे कोर्स के लिए इसमें प्रवेश मिलता है। जो भी स्टूडेंट अगर BS नर्सिंग करना चाहते हैं और उसमें कंफ्यूज है कि बिहार में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, जो BCEC नाम से एग्ज़ाम्स होता है, तो इसकी मैं आज पूरी जानकारी बताने वाला हूँ कि पेपर पैटर्न क्या रहता है और क्वेश्चन कहाँ से आता है। साथ में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि तैयारी कहाँ से करें कि क्वेश्चन ट्रैक कर सकें जो BCEC एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि मैं आप लोग को मदद कर पाऊँ, क्योंकि इस पर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल से पूरी जानकारी मैं देता हूँ। और जो भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम रहते हैं बिहार में, उससे मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि बिहार की बात करें तो बिहार BS नर्सिंग के लिए एग्ज़ाम होता है, जो एग्ज़ाम है BCECE के नाम से। जो ये बिहार के कहिए तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, कंबाइंड एग्ज़ाम, जो इतना कंबाइंड एग्ज़ाम और कोई भी नहीं बिहार में जो होता है। इसमें क्वेश्चन की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से क्वेश्चन आते हैं। BS नर्सिंग की बात कर रहा हूँ और फार्मेसी और पैरामेडिकल कोर्स के लिए, जो हर सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर सब्जेक्ट का 1.5 घंटा समय दिए जाते हैं। ये ध्यान दीजिए। बात करते हैं अब क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं नॉर्मल कितने BCEC की तैयारी करते हैं, तो मैं उनसे बोलूँगा आप लोग BCEC का स्पेशल तैयारी मत कीजिए, क्योंकि आप इससे तैयारी कीजिएगा तो आप लोग को 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग को नहीं होने वाला है। अगर हो जाता है तो फिर आप कमेंट कीजिएगा कि मेरा हो गया है स्पेशली BCEC की तैयारी करने से। अगर होगा वो भी तो साथ में वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या किए होंगे तो ही हो सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ही आप लोग को मुमकिन है, ऐसे नहीं होने वाला है। तो तैयारी कहाँ से करें, तो मैं बोल रहा हूँ जो आप BCEC की तैयारी करते हैं, जैसे विजय एजुकेशन से कितना बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें हर स्टेट का लेकर चला जाता है। विजय एजुकेशन में वो सिर्फ बिहार के बच्चों को नहीं लेकर चलते हैं, वो सारे स्टेट के लेकर चलते हैं। जैसे कि RUHS हो गया, UP CNET हो गया, तो हर स्टेट के, जैसे झारखंड हो गया, तो हर स्टेट को वो लेके चलते हैं। तो वो उतना क्वेश्चन हार्ड लेवल के नहीं करवा पाते हैं। अगर तैयारी करना है बिहार BS नर्सिंग के लिए तो आप लोग नीट की प्रिपरेशन कीजिए। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट मारिए, उससे आप लोग को टक्कर सकता है, क्योंकि नीट और BCEC का एग्ज़ाम सेम रहता है। नहीं है तो आप देख सकते हो क्वेश्चन, और क्वेश्चन नहीं देखना है तो मैं कभी जो एडमिशन ले चुके हैं उनसे मैं आप लोग को लाइव टू लाइव बात करके आप लोग को वीडियो दूंगा, जो खुद पूछिएगा कहाँ से वो तैयारी किए हैं और क्या चीज़ के। अधिकतर मैं बोलूँ तो जो नीट का पढ़ते हैं या नीट की तैयारी किए हैं वही लोग का सिलेक्शन होता है, जो BCEC एग्ज़ाम। अगर MBBS जैसे कोर्स नहीं मिलते हैं तो उन लोग नर्सिंग की तरफ आते हैं, उन लोग को नर्सिंग मिल जाता है। मैं बोल रहा हूँ 50% जो स्टूडेंट हैं नीट वाले ही आ जाते हैं, और स्पेशल जो BCEC का तैयारी करते हैं उनका नहीं होता है। जैसे कि मैंने भी BCEC का तैयारी किया था तो मुझसे भी नहीं हुआ। स्पेशली आप कीजिएगा तो नहीं होगा। मेरा यही गलती था कि मैंने स्पेशली BCEC का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया था, तो ये ध्यान दीजिएगा। और मैं बोलूँ तो आप PW जैसे प्लेटफॉर्म से तैयारी कर सकते हो, नीट लेवल के जो भी नीट लेवल से पढ़ाते हैं। जैसे एस्पेक्ट डिवीज़न की बात करूँ तो बिहार के ये स्पेशली BCEC का तैयारी करवाते हैं, जैसे इंजीनियरिंग का भी तैयारी कराते हैं और BS नर्सिंग के लिए भी और एग्रीकल्चर के लिए भी, तो ये स्पेशली तैयारी करवाते हैं। तो इनका क्वेश्चन सही रहता है, आप YouTube पर भी जाकर देख सकते हो। इनका क्वेश्चन BCEC का ही लेवल का रहता है, तो वो मॉडरेट भी रहता है और हाई लेवल का रहता है। आप लो क्वेश्चन का देखिएगा, और जैसे विजय एजुकेशन से तैयारी कर रहे हो तो लो क्वेश्चन आप लोग तैयारी करते हैं, तो लो क्वेश्चन तैयारी नहीं कीजिए, हार्ड से मीडियम से हार्ड की तरफ जाइए जितना हार्ड हो सके। क्योंकि आप फिजिक्स के देखते हैं तो 90% आप लोग को न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और 90% में से आप लोग को 10% 100 में से 10% आप लोग को थियोरिकल मिल सकते हैं, 10 से 15, नहीं तो 85 से 90% आप लोग को न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। फिजिक्स की बात मैं कर रहा हूँ। केमिस्ट्री की बात करूँ तो आप लोग को 50 से 60% आप लोग को न्यूमेरिकल मिलने वाला है, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। और जैसे कि लेवल 11 12 दोनों से आता है, तो ज़्यादा आप लोग को
50-50 ही रेशियो रहेगा। जैसे ये 50-11 से रहेगा, 50-12 से रहेगा। आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा कि किससे आता है। तो 11-12 दोनों से आएगा, 50-50 क्वेश्चन आता है। ज़्यादा वेटेज 12 क्लास का रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 12 का प्रिपरेशन अच्छा से कीजिए तो ही हो सकता है। अगर आप 12 क्लास में प्रिपरेशन अच्छा से नहीं किए तो आप लोग को नहीं हो सकता है, या 11 क्लास का प्रिपरेशन नहीं किए अच्छा से तो अच्छे से अगर प्रिपरेशन किए हैं 11 क्लास का भी तो अच्छे से आप लोग क्रैक कर सकते हैं। आप यूट्यूब से भी स्टडी कर सकते हो, PW का क्लास देख सकते हो, या एस्पेक्ट विजन की क्लास ले सकते हो। मैं यहाँ पे किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये आप ध्यान दीजिएगा कि आप इसका नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखा है। जैसे मैं भी ऑनलाइन क्लास कर रहा था तो विजय एजुकेशन से ही यूट्यूब पर क्लास ऑब्जेक्टिव करता था। एस्पेक्ट विजन का मुझे हार्ड लगता था, मुझे क्वेश्चन टफ लगता था, इसलिए मैं छोड़ देता था। और PW का भी क्वेश्चन देखता था तो मुझे टफ लगता था, लेकिन एग्ज़ाम में बैठने के बाद मुझे पता चला कि हार्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ कि आप लोग इस तरह से तैयारी कर सकते हो। और आप तैयारी जहाँ से भी कर सकते हैं, कहीं से भी, कोई भी प्लेटफॉर्म गलत नहीं है, लेकिन आप तैयारी किस तरह से कर रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आप विजय एजुकेशन से कीजिएगा तो उसमें टफ क्वेश्चन आप लोग छोड़ देते हैं और मीडियम क्वेश्चन ही करते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप जो टफ पढ़ा रहे हैं उनसे कीजिएगा तो मीडियम भी कुछ कंप्लीट होगा और टफ भी कंप्लीट होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं कर रहा हूँ कि अच्छे प्लेटफॉर्म से तैयारी कीजिए, नीट का ही तैयारी कीजिए, या एम्स पैरामेडिकल या एम्स BSc नर्सिंग का तैयारी कीजिए। वहाँ से आप लोग को तैयारी होगा तो एम्स BSc नर्सिंग के स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसका भी क्वेश्चन हार्ड रहता है, तो लेवल सेम ही रहता है। एम्स नीट हो गया या एम्स पैरामेडिकल हो गया या आइजर, ये सब एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए तो ही आप लोग को BCEC एग्ज़ाम निकल सकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं 2.5 से 3 लाख फॉर्म भराए जाते हैं बिहार में BSc नर्सिंग के लिए, और मात्र सीट आप कितना है तो 540। तो कंपटीशन तो बढ़ेगा, और स्पेशली आप BCEC की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग से कहाँ से होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ नीट वाले आ रहे हैं 50 से 60%, तो उन लोग को सीट मिलेगा, क्योंकि उन लोग अच्छे से प्रिपरेशन किए 2-3 साल से। आप लोग 1 साल से किए हो तो क्या खाक होगा आप लोग को? नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग नीट की तैयारी कीजिए और आप लोग इस BCEC की तैयारी कर सकते हैं। और मैं अपने चैनल पे मैं पोल डालता हूँ क्वेश्चन का, तो वहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ बायो का डाल रहा हूँ, इमेजिंग फिगर टाइप की भी मैं डालता हूँ, तो आप लोग मार सकते हो। हर रोज़ 3 से 4 क्वेश्चन मैं डालता हूँ। अगर और सब्जेक्ट के चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी बना दूँगा। और अगर आप मेन टॉपिक जानना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड, तो इसकी टॉपिक मेन कौन सा है तो मैं अलग से वीडियो में बनाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगा। जो टॉप है, जो मतलब जिससे वेटेज ज़्यादा है उसका मैं टॉपिक बनाऊंगा, क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे चुका हूं तो मुझे अनुभव है कहाँ से किस टॉपिक से पूछा जाता है। अभी बिहार BSc नर्सिंग का फॉर्म आया हुआ है तो आप लोग भर सकते हो। अभी 5 तारीख तक आप लोगों को फॉर्म डेट है, तो 5 तारीख से पहले आप लोग फॉर्म भर लो। और फॉर्म भरने के बाद आप लोग को जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो आप लोग को बता दिया जाएगा, और कहाँ सेंटर देगा वो भी मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि मैं आने वाला समय में आप लोग सहायता कर पाऊँ। थैंक यू।